बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा सा गुजरा होगा और आप परेशान नहीं हुए होंगे। मार्केट को देख लेते हैं। और आज मैंने वीडियो से रिलेटेड बनाई है कि कुछ मैं देखना चाह रहा था कि आज की जो है पैनिक सेलिंग किसने की है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर टेक्निकल्स को देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या नाम है जो है काम किस तरह कर रहे हैं और किस तरह आपको भी काम करना चाहिए मार्केट में। 62,448 पे जो है वो क्लोजिंग आई है और एक टाइम पे मार्केट 1,500 पॉइंट्स नेगेटिव भी हुई और जो बाकी रिमेनिंग रह गए 385 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है और उसने काफ़ी रिकवरी दी। लेकिन जो नीचे से रिकवरी आई है उसमें ये भी हो सकता है कि आखिर में माल शाल वापस दे के चले गए हों, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई थी। 3 to 4%, 5% जो आइटम से रिकवर कर लिया, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट बनती है जिन्होंने नीचे से बाई किया। अब वो कल होंगे या नहीं होंगे ये तो कल ही पता चलेगा। अच्छा, ओवरऑल जो देखा जाए तो 30 कंपनीज अप थी और 20 डाउन थी और 4 जो थी वो अनचेंज थी। पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव था, इसकी न्यूज़ चल रही थी इस वजह से। इसके बाद ऑयल एंड गैस और तमाम बाकी जो सेक्टर थे वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे मार्केट में। अच्छा, आज का जो हम फिपी लिपी डाटा देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है आज वो $3.26 मिलियन की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। जो लोग पीछे यानी मार्केट को इतना ऊपर लेकर आए थे, ये समझें उन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू की है। तो आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर इनकी प्रॉफिट टेकिंग जारी रही तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल खड़ी कर सकता है आप लोगों के लिए मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मार्केट को अपसाइड पे लाए हैं। और अगर इनकी सेलिंग कंटिन्यू रही कल भी परसों भी और इसी तरह रही, क्या वजह हो सकती है? प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं या कोई एजेंडा था इनका ऊपर लाने का? अब सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। हल्की फुल्का बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कुछ मतलब पॉलिटिकल गेंस की वजह से ऊपर लाया जा रहा था, क्योंकि अगर ये रियल में गोरा है तो गोरा इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसको हर चीज़ पता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी आज प्रॉफिट टेकिंग की है। बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा एंड पे डिप पे बाइंग की है। लेकिन अगर आप देखें तो ब्रोकर्स ने जो बाइंग की है थोड़ी सी, वो उसने जो बाइंग की उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली और थोड़ी सी होल्डिंग रखी है, ठीक है। ये चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ अपने ग्रुप के अंदर और बाकी वीडियो में भी कि आप बेचना सीखें। लोगों को सिर्फ ख़रीदना आता है, बेचना नहीं आता। प्रॉफिट आ रहा हो तो कहते हैं और आ जाए, लॉस हो जाए तो कहते हैं अब हम जो है वॉरेन बफेट बन गए हैं, ठीक है। तो ये आदत जब तक ख़त्म नहीं करेंगे आप स्टॉक मार्केट में कुड़ते ही रहेंगे, फिर लोग कहते हैं हमसे अब संभला नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप लोगों को बेचना आना चाहिए, जैसे ये लोग बेचते हैं ना, सारे सेल भी तो कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। ये देखें आप सब सेल कर रहे हैं, बाय भी करते हैं सेल भी करते हैं सेम डे, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि फिपी ने आज क्या सेल किया। अच्छा, अगर फिपी लिपी को आज देखें तो फिपी लिपी ने कमर्शियल बैंक में जो है आज प्रॉफिट टेकिंग की है। अच्छा, इसके अलावा तमाम सेक्टर्स में जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग है। सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में सॉरी पावर जनरेशन में इसकी थोड़ी सी बाइंग है और इसके अलावा सीमेंट्स में थोड़ी सी बाइंग है और ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग है। बाकी इसने जो है वो मोस्टली हर सेक्टर के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की है। अच्छा, अगर हम म्यूचुअल फंड ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर की तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स को अगर हम देखते हैं, इंडिविजुअल को देख लेते हैं। इंडिविजुअल ने सिर्फ जो है कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है, क्योंकि वो दिसंबर क्लोजिंग आ रही है तो इस वजह से इन्होंने उसमें बाइंग की है। बाकी सब में इनकी प्रॉफिट टेकिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज जो थे वो आज उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है, तो उन्होंने ऑल अदर सेक्टर में नहीं जो है इंडेक्स को उन्होंने सपोर्ट भी किया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो ये ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग पे आप ये देखें, अगर मतलब वाकई में हालात बहुत अच्छे हैं तो ये क्यों प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनको तो होल्डिंग रखनी चाहिए, ठीक है। ये भी है देखने वाली बात। लेकिन खैर, ये म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है ये मेरा और आपका ही होता है। हम इधर से निकालते हैं तो इधर डाल देते हैं, इधर से उधर कर लेते हैं, तो बड़ी गेम होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो खैर अभी फ़िलहाल जो है देखते हैं टेक्निकल्स को। देखिए, आज मार्केट ने रिकवरी तो दी आखिर में, लेकिन मार्केट की पॉजिटिविटी आती है तब जब मार्केट जो है वो 63,000 से जो है वो 63,200 से ऊपर क्लोजिंग दे विद गुड वॉल्यूम, ठीक है। विद गुड वॉल्यूम आपको मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कल यहाँ से ऊपर जाके घूमती रहे, आप समझे पॉजिटिव हो गई है तो एंड पे वापस से नीचे आ जाए। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है, जिस तरह हम अपने ग्रुप में दिखा रहे थे, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये कितने बजे का टाइम है आप ये देखें कि 2:30 बजे, 2:47, ठीक है। मार्केट बंद होने से पहले जब हमने डिप पे बाइंग शुरू की एवीएन की, ठीक है।
तो मैंने लोगों को ग्रुप में नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है लोग बेच नहीं सकते, लोग सिर्फ ख़रीद सकते हैं फिर बेच नहीं सकते, फिर रोते हैं। तो हमने उनको ये दिखाया कि हमने भाई नीचे से ख़रीदा, हम बेच रहे हैं। और लोगों ने कहा कि आपने हमें ग्रुप में क्यों नहीं बताया, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप लोगों को बेचना नहीं आता, पहले भी मैंने आप लोगों को बाइंग कराई थी और उसके बाद आप लोगों ने बेचा नहीं, इस वजह से मैं आपको कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको कॉल तब दूंगा जब मार्केट वाकई में पॉजिटिव हो जाएगी। भले ही हमें आपको थोड़ी सी चीज़ महंगी मिल जाए मगर आपको सेफ जो है बाइंग कराई जाएगी। सिर्फ उन लोगों की बाइंग की जा रही थी जिनके अकाउंट में हैंडल कर रहा हूँ खुद ही, और जो हमारे ब्रोकर के अंडर हैं, और उनकी डिप पे बाइंग की थी और ख़ुद ही मैंने सेलिंग की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी जो है हमने उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बना दिया। तो फ़िलहाल मार्केट के अंदर ऐसा ही है, यानी अगर हम इसको 15 मिनट के हिसाब से देखें मार्केट को, यहाँ से हम लोगों ने बाइंग शुरू की थी जब एवीएन 53,000 पे था। जब ऊपर आई, यहाँ पे देखें आप, नीचे वॉल्यूम ऊपर जनरेट होना शुरू हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, उसके बाद फिर नेगेटिव कैंडल, यानी यहाँ पे लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी जिन्होंने नीचे से बाय किया था, क्योंकि कल का नहीं पता ना, कल हो सकता है वापस से नीचे आ जाए तो हमें वापस नीचे मिल जाएगा। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी रखनी है जब तक कि आपकी मार्केट क्लोज विद गुड वॉल्यूम 63,000 से ऊपर यहाँ तक क्लोज ना हो जाए, और उसके बाद एक और पॉजिटिव कैंडल ऊपर बनाए और वहाँ से डिप लेगी, तो फिर आप ये समझें कि मार्केट पॉजिटिव वापस अपने जोन के अंदर दाखिल हो गई है। उससे पहले सिर्फ डिप पे बाय है और अप साइड पे जो है सेल है। ठीक है, ये आपने तरीका करना है। सिर्फ डिप पे बाय, जब मार्केट रेड हो जाए ज़्यादा आपने बाय, कल अगर मार्केट खुलती पॉजिटिव होती है तो आपके पास आइटम है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, कुछ नहीं है तो आपने कुछ बाय नहीं करना। ठीक है, आप सब्र कर लें, अपना पैसा बचा लें। नुकसान करने से बेहतर है कि आप कोई काम ना करें। ठीक है, नुकसान करने से बेहतर है कि कोई काम ना करें आप। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, मैं ग्रुप में भी ये कहा था कि अभी आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये कि आप अपने अगर डे ट्रेड करनी है तो आप 1 से 2 आइटम या मैक्सिमम 3 आइटम पकड़ें। ठीक है, 3 आइटम मैक्सिमम पकड़ लें, उसी के अंदर जब डिप आए तो बाय करें और अप साइड पे जाए होल्ड करें। कोशिश करें उन स्टॉक्स में आप डे ट्रेडिंग करें जो कि घोड़े हैं। घोड़ा से मुराद ये होता है कि आपकी जो आइटम है वो मार्केट के साथ चलना चाहिए। जब मार्केट में रिकवरी आती है तो आपका जो है आइटम रिकवर होना चाहिए। अगर आपका आइटम रिकवर नहीं होता मार्केट की रिकवरी के साथ तो इसका मतलब वो घोड़ा नहीं है। ठीक है, और वो आपको लंबे अरसे तक स्टक कर सकता है। जैसे आज मार्केट में एंड पे रिकवरी आई तो कितने आइटम लोअर लॉक पे थे, नहीं खुले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ये जीजीएल को देखें अगर, ठीक है, तो जीजीएल ने कितनी रिकवरी दी आपको एंड पे, नहीं रिकवरी दी ना, आपको नहीं दी ना, क्या फ़ायदा हुआ आपको इसके रखने का। तो आपको इन चीज़ों की जब तक समझ में नहीं आएगी तो आप लोग काम नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ऐड हो रहे हैं और उनको हम प्रॉपर गाइड भी कर रहे हैं, उनका पैसा बचा रहे हैं। जिन्होंने आज काम नहीं किया वो भी थोड़ा शुक्र अदा कर रहे होंगे, और जिन्होंने काम कर लिया है, ठीक है, उनको भी थोड़ा बहुत डिप पे फ़ायदा ही मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर फ़ायदा नहीं मिला और उन्होंने एग्ज़िट भी कर लिया सेम रेट पे, तो कम से कम वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल चुके हैं मार्केट से। तो अब हम लोगों ने कल के लिए होल्डिंग तो कोई नहीं की, मार्केट भले ऊपर चले जाए। मैंने कहा है ना कि जब तक कि आपकी क्लोजिंग सही तरह नहीं आएगी आप होल्डिंग नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं या कि ब्रोकर के पास अल्फला CLSA में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इतनी वीडियो काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।